हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वुमेन हेल्थ के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे साइंस के बारे में जो हमारा शरीर हमको देता है जब हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी होती है। तो वो क्या साइंस होते हैं, क्या इंडिकेशंस होते हैं, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर प्रो टिप्स। हमारा शरीर हमको कई तरीके से इंडिकेट करता है जब हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी होती है, किसी विटामिन की या फिर किसी मिनरल की कमी होती है। वो हमारे ऊपर है कि हम उन साइंस को कैसे पहचानते हैं। तो वो क्या साइंस होते हैं, चलिए बात करते हैं उनके बारे में। क्या कभी ऐसा हुआ है कि उठते बैठते चलते आपको आपके घुटनों में से, आपके कंधों में से या फिर किसी भी जोड़ों में से कोई क्रैकिंग साउंड आई हो? अगर ऐसा हुआ है तो आपकी बॉडी आपको बताना चाह रही है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है। कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जो हमारी बॉडी में 99% बोन्स और टीथ की हेल्थ के लिए होता है। बाकी का रेस्ट ऑफ 1% वो ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहता है। हमारी बॉडी खुद से कैल्शियम नहीं बनाती, जो हम खाना खाते हैं वो उससे कैल्शियम लेती है। तो अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है तो आपको क्या करना है? आपको दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को खाना है। जैसे आप 1 गिलास दूध डेली पी सकते हैं, आप दही खा सकते हैं। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, लोग क्या करते थे कि दही में खाने वाला चूना मिलाकर खाते थे। आप ऐसा कर सकते हैं, ये एक बहुत पुराना तरीका है। 1 कटोरी दही में थोड़ा सा खाने का चूना मिलाकर खाली पेट खा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप सोयाबीन को रोस्ट करके खा सकते हैं, आप अंजीर खा सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एक फ़िश होती है साल्मन फ़िश, आप साल्मन फ़िश खा सकते हैं। साल्मन फ़िश में विटामिन डी बहुत अच्छा होता है। विटामिन डी का काम होता है कैल्शियम को शरीर के अंदर पकड़ के रखने का। आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरे साइन के बारे में। क्या होता है, कई बार मॉर्निंग में ब्रश करते टाइम हमें ऐसा लगता है कि हमारे मसूड़ों में से खून आ रहा है, या फिर खाना खाते खाते हमारी जीभ कट जाती है या जीभ पे छाले बन जाते हैं। वो साइन है कि हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी की कमी के पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, हमें वो खाना खाना है जिसमें सिट्रिक एसिड ज़्यादा हो। जैसे कि आप संतरे खा सकते हो, आप अपने खाने में नींबू ऐड कर सकते हो, अमरूद खा सकते हो। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रोज़ अगर अपने खाने में एक आंवला खाएं, किसी भी तरीके से आप उस आंवले को खा सकते हो। आप कच्चा खा सकते हो, आप उसका अचार खा सकते हो, उसकी कैंडी खा सकते हो, आप आंवले का जूस ले सकते हो। किसी भी तरीके से अगर आप अपने खाने में एक आंवला खाते हैं तो आपकी विटामिन सी की जो कमी है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। एक आंवला खाने का मतलब है कि आपने 20 संतरे खाए हैं। जितना विटामिन सी 20 संतरों में होता है उतना विटामिन सी आपको एक आंवले में मिल जाएगा। इसलिए आप अपनी डाइट में एक आंवला ज़रूर लाएं। आगे चलते बात करते हैं अगले साइन के बारे में। कई बार क्या होता है, लेडीज़ को शौक होता है नाखून बढ़ाने का। कुछ काम करती हैं, उनके नाखून टूट जाते हैं, उनको लगता है कि उनके नाखून कमज़ोर हैं। ये नाखून कमज़ोर होना और ये दिक्कत जेंट्स में भी होती है, लेकिन जेंट्स नेल्स बढ़ाते नहीं हैं तो उनको नहीं पता चलता। ये नाखूनों का कमज़ोर होना या फिर नाखून के साथ की जो ये स्किन होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, इसका निकलना, आपके बालों का रूखा होना या फिर बालों का टाइम से पहले वाइट होना, ये सारी कमियाँ बताती हैं कि हमारे बॉडी में बायोटिन की कमी है। बायोटिन एक ऐसा तत्व है जो हमारे पेट में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, जहाँ पे हमारा खाना पचता है। हमारा शरीर बायोटिन बनाता नहीं है, पेट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बायोटिन बनाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में बायोटिन की कमी हो रही है तो आपको क्या करना है, आपको 1 कटोरी दही में 1 चम्मच शक्कर डाल के डेली खाना है। या फिर आप अंडा खा सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं। और अगर कुछ नहीं तो आपको एप्पल सिडार विनेगर, मतलब कि जो सेब का सिरका है, वो पीना है। वो कैसे लेना है, आधा ग्लास पानी में 1 चम्मच एप्पल सिडार विनेगर डाल करके डाइल्यूट करके उसको पी लीजिए। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बायोटिन की कमी को दूर करती हैं। बायोटिन हमारे स्किन, हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। कई लोगों के आपने नाखूनों को देखा होगा तो उनके नाखून पे यहाँ पे वाइट कलर की डॉट्स होती हैं, स्पेक्स होते हैं, मतलब कि वाइट कलर की छोटी छोटी डॉट्स होती हैं। वो होती हैं कैल्शियम और जिंक की कमी से। कैल्शियम की कमी में क्या करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं जिंक की। जिंक मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। मेल एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। अगर हम मेल के अंदर जिंक की कमी होगी तो वो हार्मोन भी ठीक से नहीं बन पाएगा। अगर टेस्टोस्टेरॉन कम होगा तो मेल के अंदर, किसी आदमी के अंदर दाढ़ी नहीं आएगी, या फिर उसकी जो बॉडी होती है, जो मस्कुलर बॉडी होती है वो नहीं बन पाएगी, या फिर उसको थकान रहेगी, या फिर उसको सेक्सुअली इमेच्योरिटीज़ आएंगी।
ऐसे हम बात करते हैं फ़ीमेल के बारे में। प्रेगनेंसी के टाइम पे फ़ीमेल की बॉडी में ज़िंक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंक कम होता है तो वो मदर और बेबी दोनों के लिए बहुत ही गलत इफ़ेक्ट डालता है। अधिकतर ज़िंक किसकी बॉडी में कम पाया जाता है? उन लोगों की बॉडी में कम पाया जाता है जो बेकरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाते हैं, जो मैदा ज़्यादा खाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में ज़िंक कम हो रहा है तो आपको क्या करना है? आपको मैदा छोड़ के होल ग्रेन आटा खाना है। होल ग्रेन आटा कौन सा होता है? होल ग्रेन आटा वो होता है जिसमें ना केवल गेहूँ बल्कि और भी अनाज होते हैं, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का का आटा हो गया, चने का आटा हो गया। इस तरह से और अनाज मिलाकर जो आटा बनाया जाता है वो होल ग्रेन आटा होता है। आपको होल ग्रेन आटा खाना है, आपको नट्स खाना है, मतलब आपको बादाम खाना है, आपको अखरोट खाने हैं, आपको हरी फलियाँ खानी है, आपको दालें खानी है, आपको सोयाबीन के दूध से बना हुआ पनीर, जैसे हम टोफू कहते हैं, वो खाना है। सारी चीज़ें आपको ज़िंक बहुत अच्छा देंगी। तो चलिए आगे बात करते हैं दूसरे साइन के बारे में। कई लोगों को कंप्लेन रहते हैं कि उनकी एड़ियाँ फटती हैं, उनके मुंह में छाले ज़्यादा रहते हैं, उनके होठों के यहाँ पे कट्स, कॉर्नर्स पे कट आ जाते हैं। तो वो कमी होती है विटामिन B2 की कमी से। कई लोगों को अपने नेल्स में ना हॉरिजॉन्टल लाइंस, ऐसे लाइंस दिखाई देती हैं। उनकी बॉडी में बहुत क्रैम्पिंग्स होती हैं, वो होता है विटामिन B1 की कमी से। कई लोग कहते हैं कि उनके नेल्स सडनली ब्राउन हो गए हैं, उनके चेहरे पे पेलनेस, पीलापन आ गया है, उनके पूरे शरीर में चींटियाँ सी चलती रहती हैं, उन्हें थकान रहती है, उनको कुछ याद नहीं रहता, उनको बॉडी क्रैम्प्स आते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और ये होती है विटामिन B12 की कमी से। एक और दिक्कत होती है, कई लोग कंप्लेन करते हैं या कई लोगों को देख के लगता है कि उनके जो फेस का टी ज़ोन है, टी ज़ोन कौन सा होता है? माथा और नोज़, ये वाला जो एरिया होता है इसको टी ज़ोन कहते हैं। तो कई लोगों का जो ये टी ज़ोन होता है ना, ये रेड रहता है, माथा, नोज़, ये वाली चीक से रेड रहते हैं। तो ये होती है विटामिन B6 की कमी से। अब विटामिन B की कमी बहुत कॉमन है, ये हमारी फूड से रिलेटेड है कि हम क्या खाना खा रहे हैं। हमने जो खाना चूज़ करा है अगर वो नहीं अच्छा नहीं है, वो पुअर है, तो हमारी बॉडी में विटामिन B की कमी होगी। जिनको विटामिन B की कमी होती है उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी के। विटामिन B की कमी से बॉडी में क्रैम्पिंग्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि एंजाइटी में हमारी बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो टोन हो जाती हैं और वो बॉडी में पेन और क्रैम्प क्रिएट करती हैं। इसलिए अगर विटामिन B की कमी होगी तो बॉडी में एंजाइटी और क्रैम्पिंग्स होंगी। विटामिन B की कमी पूरी करने के लिए आपको क्या करना है? आपको दूध और दूध से रिलेटेड चीज़ें खानी है, जैसे आपको दूध पीना है, दही खाना है, पनीर खाना है, चीज़ खाना है, आपको दालें खानी है, आपको हरी सब्जियाँ, लीफी वेजिटेबल्स खानी है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप सी फूड खा सकते हैं, आप एग खा सकते हैं, आप मीट खा सकते हैं। मीट में आप लिवर वाला पार्ट खा सकते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके विटामिन B की कमी को दूर करेंगी। अब कुछ लोगों का क्या होता है कि वो कहते हैं कि हमारे चेहरे पे पीलापन है, हमारे नेल्स भी येलो हो गए हैं, हमारे लिप्स पिंक नहीं है, डल होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में आयरन की कमी है। पुराने टाइम में लोग क्या करते थे कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाकर खाते थे। उनका मानना ऐसा था कि अगर हम लोहे की कढ़ाई में खाना बनाकर खाएंगे तो हमारी बॉडी में आयरन ठीक रहेगा। आप अगर चाहें तो लोहे की कढ़ाई में खाना बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि कई लोग आज भी ये काम करते हैं। कई लोग आज भी लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते हैं। तो अगर आप चाहें तो लोहे की कढ़ाई में खाना बनाकर खा सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, आपको डेली एक चुकंदर, एक गाजर, एक अनार और एक एप्पल डेली खाना है। चुकंदर और गाजर आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप चुकंदर नहीं खा सकते क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, सब लोगों को पसंद नहीं आता, तो आप जूस भी पी सकते हो। आपको चुकंदर, गाजर और अनार का मिक्स करके जूस पीना है। आप टेस्ट के लिए उसमें चाहो तो एक आंवला भी डाल सकते हो। चुकंदर, गाजर बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का और इससे आपकी आयरन की जो कमी है वो बहुत जल्दी से दूर होगी। कई लोग कहते हैं कि हमें ना रात में दिखाई नहीं देता, रात में ना दिखना या रात में कम दिखना, वो दिक्कत होती है विटामिन ए की कमी से। अब हमारी बॉडी में अगर विटामिन ए कम है तो हमारी बॉडी में, हमारी त्वचा पे दिक्कतें आएंगी, हमें ठीक से दिखाई नहीं देगा। क्योंकि विटामिन ए का काम ही यही है कि हमारी त्वचा को, हमारी स्किन को हेल्दी रखना, हमारे आँखों की रोशनी को ठीक रखना और साथ में हमारी बॉडी को बाहर के इन्फेक्शन से लड़ने लायक बनाना, मतलब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बना के रखना। ये काम विटामिन ए का होता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए कम है तो आपको क्या करना है? सेम वही, आपको दूध और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स खाने हैं, जैसे मिल्क पीना है, दही खानी है, चीज़ खाना है, अंडे खा सकते हो, आप पपाया खा सकते हो, मतलब आप पपीता खा सकते हो। गाजर विटामिन ए का अच्छा सोर्स है, हरी सब्जियां विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। और साथ ही में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ऑयली फ़िश खा सकते हो। जिस फ़िश में ऑयल का कंटेंट ज़्यादा होता है, जो ऑयली फ़िश होती है, उसमें विटामिन ए अच्छा होता है।
अब कई लोगों का क्या कहना होता है कि उनके शरीर में ना बड़ी उनको थकान रहती है, कमज़ोरी फ़ील होती है। उनको ऐसा लगता है कि उनके अपने हाथों में, पैरों में उन्हें कुछ फ़ील नहीं हो रहा, उनके अपने मूवमेंट्स पे कंट्रोल नहीं होता, उनको ठीक से दिखाई नहीं देता। तो ये सारी कमियाँ होती हैं जो बताती हैं कि हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बादाम के तेल से अपने शरीर की डेली मसाज करनी है, हल्के हाथ से डेली मसाज करनी है। आप चाहो तो उस तेल को हल्का सा गुनगुना सा गर्म कर सकते हो, अगर आप चाहो तो, नहीं तो वैसे भी आप उससे हल्के हाथ से अपने शरीर की अच्छे से मालिश कीजिए। और क्या करना है आपको 1 गिलास दूध में 1 चम्मच बादाम का तेल मिला करके डेली पीना है। इससे विटामिन ई की जो कमी है वो बहुत जल्दी ख़त्म होगी। और क्या करना है आपको विटामिन ई की कमी दूर करने के लिए, आपको प्लांट बेस्ड ऑयल खाना है, जैसे कि सोयाबीन का ऑयल, सनफ्लावर की सीड्स का ऑयल, ये खाना है। आपको पालक खाना है, आपको सनफ्लावर की सीड्स खानी है, आपको बादाम खाने हैं, आपको अखरोट खाने हैं, आप मूंगफली खा सकते हो, आप मूंगफली का जो बटर जिसे पीनट बटर कहते हैं आप वो खा सकते हो। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप लॉबस्टर खा सकते हो, और साथ में एक फ़िश होती है रो फिश, आप वो भी खा सकते हो। रो फिश में विटामिन ई बहुत अच्छा होता है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैंने बहुत जगह इस वीडियो में मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करा है। अगर आप डेली 1 गिलास दूध पीते हैं तो वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। कहा जाता है कि 1 गिलास दूध अपने आप में एक फुल मील है। इसलिए मैंने आपको कई जगहों पे दूध पीने के लिए या फिर दूध से रिलेटेड चीज़ें खाने के लिए बोला है, क्योंकि अगर आप दूध पिएंगे या पनीर खाएंगे या दूध से बनी हुई दही खाएंगे तो आपके शरीर की कुछ कमियां तो वैसी दूर हो जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आगे और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।